नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप और आज बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी राजनीति और असंतोष की आवाज जो है पार्टी के अंदर से निकल रही है, उस पर बातचीत करेंगे। एक पत्रकार होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सवाल पूछना, फिर चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि जनता के सवाल है और जनता उसका जवाब चाहती है। दरअसल आपने देखा कि 1 साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने हुए और अभी असेंबली सेशन भी चल रहा है, लेकिन उन्हीं के 2 एमपी जो है कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो बनी है उन पर सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा कि कॉन्क्लेव चल रहा था और उस दौरान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से जो सांसद हैं रुहुल्ला, उन्होंने जो है पिछले कई महीनों से उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरा है। सोचिए, एक ही पार्टी के नेता इकट्ठे रहते हैं लेकिन घेर के रखा है कि आपने जनता के साथ धोखा किया, आपने आरक्षण को लेकर जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। ये सिर्फ एक था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी उपचुनाव जो बडगाम में होने हैं, मैं कैसे वहां पर जाऊं, कैसे मैं जनता के बीच में जाकर कहूं कि यहाँ पर बिजली जो है 200 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा नहीं कर पाई। मैं नहीं जा सकता, मैं ये वादा जब पूरा ही नहीं हुआ तो मैं किस मुंह से जो है जनता के बीच में जाऊंगा। उन्होंने कहा बिजली हो गया, पानी हो गया, रोटी कपड़ा मकान, कई सारे मुद्दे, टूरिज्म सेक्टर को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई सारे जो वादे किए थे वो धरातल पर 1 साल में जितने होने चाहिए थे वो ना के बराबर हैं। ये आरोप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद लगाते हैं। आप सोचिए कि कई बार उन्होंने धरना दिया। ये पार्टी के अंदर की सिचुएशन अब बिल्कुल ओपनली बाहर चल रही है। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा और अच्छे से। वो कैसे, अगर उनके नेता इस तरह से सवाल कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगता है, उससे संकेत मिलता है, उससे साफ तौर पर स्पष्ट भी हो जाता है कि जनता कितनी दुखी है। जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको जनादेश दिया था कि बहुमत के साथ कि आप जो है मुख्यमंत्री बने, आपकी सरकार बने, लेकिन आप जनता के मुद्दों को बिल्कुल सही तरीके से जो है प्रायोरिटी पर रखेंगे ताकि वो समाधान हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद जो रुहुल्ला है, उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड करना अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, लेकिन स्टेटहुड के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट आपके पास है, क्या आपने वो काम किए? स्टेटहुड को छोड़कर, यानी लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी सब कुछ तो उमर सरकार के पास है, फिर वो सारे काम क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहते नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकें, वो चाहते हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, हमारी कुर्सी बनी रहे, सिर्फ यहां तक काम कर रहे हैं। और तो और ये भी आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ टिप्पणियां करती रहती है, बयानबाजियां करते रहते हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है। एक ये आम जनता के मन में भी भ्रम रहता है कि स्टेटहुड और यूटी, उनको लगता है कि वो लोग तो वैसा नैरेटिव बना रहे हैं कि स्टेटहुड होगा तो ही जनता के सारे समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आप सोचिए, एक स्टेटहुड में क्या होता है और एक यूटी में क्या होता है, इसका डिफरेंस पहले आपको समझना पड़ेगा। तो डिफरेंस अगर बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो स्टेटहुड में लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस सिक्योरिटी जो है वो उपराज्यपाल के पास है, और यूटी के अंदर बाकी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं जो जनता से जुड़े हैं, जो जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, वो चाहे फिर टूरिज्म सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, तमाम जो अलग अलग सेक्टर हैं, वो सब कुछ जो है पावर उमर अब्दुल्ला सरकार के पास है, फिर भी वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे जब दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दूसरे सांसद राजौरी अनंतनाग से मियां अल्ताफ, वो भी रुहुल्ला के समर्थन में उतर जाते हैं और कहते हैं कि उमर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आखिर क्यों जो उन्होंने वादे किए थे नौकरियों के 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ? युवा सड़कों पर है, युवा जो है सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उमर सरकार जो है इस पूरे मसले में जो है विफल हो रही है। कई सारे सवाल जो है ये सांसद उठा रहे हैं, लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन आम जनता को समझना पड़ेगा। एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि स्टेटहुड होगी तो ही सभी समस्याओं का समाधान है, ऐसा नहीं है। आप जाइए, आप देखिए, फैक्ट को देखिए, उसके बाद जो है बात करिए। आप सोचिए, जब स्टेटहुड था तब जम्मू कश्मीर कैसा था? यानी ठीक आप धारा 370 2019 में हटा था, उससे पहले जाइए, उससे पहले तो कितनी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, कितनी बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के रहने के बाद जब स्टेटहुड उनके पास था तब उन्होंने क्या किया? आप 1990 से शुरू हो जाइए,
कश्मीर के अंदर लहूलुहान, कश्मीर के अंदर स्कूल कॉलेज बंद रहना, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे फहराना, पत्थरबाजी होना, कश्मीर के अंदर एक डर का माहौल बनाना, कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाना, ये सब काम किसने किए? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय सत्ता में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटहुड था। तो अगर अब स्टेटहुड मिल जाता है तो जम्मू कश्मीर किस ओर जाएगा, वो आप खुद कंपेयर कीजिए। और स्टेटहुड में क्या चीजें रहती है वो भी मैंने आपको बता दिया। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में है और जनादेश उनको जनता ने दिया है कि आप हमारा काम कीजिए, हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के नेता एमपी तक जो है वो खुद कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार एक वर्ष में जो काम होने चाहिए थे उसमें विफल हो गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि जनता के मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान है और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, पावर का जो है आनंद लेने के लिए जो है ये लोग लगे हुए हैं और सिर्फ टिप्पणियां करते हैं, बयानबाजियां करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा आरोप जो है दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अपनी ही पार्टी के जो उनके मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला पर लगाते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? सोचिए, समझिए कि आखिर जम्मू कश्मीर की सरकार कैसे जो है जनता को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है बयानबाजी के माध्यम से। ये समझना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? आप लोग भी जरूर बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार धरातल पर क्या काम कर रही है। आपके गांव में, आपके शहर में कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।